हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने लोगों को दी हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 पिटाकास थे। पिटाकास का मतलब होता है टोकरियां। ठीक है, 3 बास्केट। तो उन बास्केट में क्या ज्ञान था जो बुद्ध के द्वारा दिया गया था, तो उसी में से एक पिटाका है, यानी सुत्त पिटाका। ठीक है, दूसरा जो है विनय पिटाका है, जिसमें मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें ये विनय पिटाका है। एंड लास्ट है अभी धम्म पिटाका। तो इन्हीं में से सुत्त पिटाका के बारे में देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है ना, इस पिटाका मतलब इस ये जो आपका टेक्स्ट वगैरह जो आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो इसमें कुछ स्टोरीज के माध्यम से जो बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। अभी देखो, डायरेक्ट अगर बताएंगे तो लोग जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए कुछ स्टोरीज के माध्यम से, जैसे हम कोई मॉरल स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पूरी कहानी पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन मिलता है तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ऐसे माध्यम से जो है सुत्त पिटाका में कुछ स्टोरीज दी गई हैं। एंड कुछ स्टोरीज जो है इनकी बहुत ज्यादा मिराकुलस हैं, बहुत जिसको बोलते हैं ना चमत्कारिक या अलौकिक शक्तियां जो होती हैं उसकी जैसी कुछ स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बुद्ध जो थे ना वो बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही मतलब लॉजिकल चीजों पे विश्वास करते थे। तो उन्होंने ट्राई किया है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई चीजें जो हैं वो रीजन एंड परसुएशन पर होनी चाहिए। ठीक है, जो तर्क होता है, जो रीजन होता है, जो कारण होता है और जो धारणाएं होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी ज्यादातर टीचिंग्स जो है वो बिल्कुल लॉजिकल दी हैं, बिल्कुल तर्क के साथ दी हैं। और कुछ जो स्टोरीज हैं हमें उनकी बहुत ही मिराकुलस वे में मिलती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है एक स्टोरी के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है ना, एक जो लेडी है वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आती है किसके पास, गौतम बुद्धा के पास, और बोलती है कि आपके पास तो अलौकिक ज्ञान है, तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही पावरफुल हैं, ऐसे करके बोलती है कि मेरे बच्चे को जो है वो जिंदा कर दो, है ना, मेरे मरे हुए बच्चे को जो है वो जिंदा कर दो। तो ये गौतम बुद्धा के पास आके ऐसे रिक्वेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो गौतम बुद्धा हैं वो उस बच्चे को जिंदा करने के बजाय, ठीक है, उसको फैक्ट बताते हैं डेथ के बारे में, कि जो मृत्यु होती है, किसी की भी जो डेथ होती है ना उसके पीछे कोई कारण होता है और ये अटल होती है। अटल का मतलब क्या है कि कुछ जो चीजें हैं जिनको हम कभी भी टर्न नहीं कर सकते, कभी भी मोड़ नहीं सकते। भाई देखो, जन्म और मृत्यु इसको अटल ही बोला जाता है। ठीक है, जन्म लेना जो है वो तय है और मृत्यु भी उसी हिसाब से तय है। तो यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्धा जो है वो उस बच्चे को मतलब बैक टू लाइफ लाने के बजाय जो है उस लेडी को डेथ की रियलिटी बताते हैं। ठीक है, तो उसको फेस करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जो प्रवचन वगैरह जो देते हैं वो बताते हैं सारे, है ना, ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, देखो उसमें कितना इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि डेथ जो है, अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो हमें रोना धोना नहीं चाहिए। जैसे हमने उसके आने का वेलकम किया था, ऐसे ही हमें उसे जाने के लिए उसको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके ये लोगों को जो है थोड़ा मॉरली जो बूस्ट करते हैं, बताते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, रियलिटी ऑफ डेथ क्या है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो गौतम बुद्धा है वो उस लेडी को समझाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो चीजें हैं ये समझाई गई हैं, इनकी जो कथाएं हैं ये मतलब नॉर्मल भाषा में लिखी गई हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ताकि हर व्यक्ति जो है उसको समझ सके, उन भाषाओं को लिख सके, पढ़ सके, है ना, आसानी से उन चीजों को क्या है अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसके बारे में बताया गया है कि टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है वो सुत्त पिटाका में दी गई है और उनको जो है स्टोरीज के माध्यम से लोगों को समझाया गया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि जो भी जो उनके सिद्धांत है, जो उनके दर्शन है ना, उसको फिलोसफिकल बोलते हैं ना, जो उनके उसूल है उस तरीके से हम मान सकते हैं। जो वर्ल्ड है ना वो क्या है, वो ट्रांसिएंट है, मतलब एक तरीके से क्या है वो मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, हमेशा बदलेगा। बदलाव जो है वो प्रकृति का नेचर है, हमेशा बदलेगा। वर्ल्ड में जो भी चीजें होती हैं एक जैसी कभी नहीं रह सकती हैं, वो अनित्य है, वो एक जैसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, चेंज होती रहेंगी। दूसरा क्या है जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एंड इट इज सोललेस। देखो पहली चीज क्या हो गई है, ये ट्रांसिएंट है यानी बदलाव जरूरी है। दूसरा क्या है यहाँ पे, सोललेस। सोललेस का मतलब क्या होता है, आत्मा नहीं है जिसके अंदर, है ना, तो उसको एक वर्ड दिया गया था अनाटा। तो देखो ये जो वर्ड है ना आपको, एनिका, अनाटा, दुखा,
ये आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। तो ये एनिका जो है, ये यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, टेम्पररी है एक तरीके से। और जो अनाटा है, अनाटा का मतलब सोललेस है ना, तो चीजें जो है वो क्या है, आत्मा नहीं है उनके अंदर। और जो थर्ड है यहाँ पे कि जो दुख है वो जीवन में मतलब आना ही आना है ना। तो आपको तो पता ही है भैया, हम सब जी रहे हैं, तो कोई भी ऐसा दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई दुख ना हुआ हो। तो दुख जो है ये आपकी जिंदगी के साथ ही चलेगा। तो वी हैव टू फेस दिस, है ना, ये सारी चीजें हमको फेस करनी होती हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हमें इनसे मुक्ति कैसे मिल सकती है, अगर हम घोर तपस्या करें, है ना। अगर हम अपना जो है, जैसे हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, हम क्रोध न करें, लालच न करें, लोभ मोह ये सब चीजों को त्याग दें, है ना, हम सीवियर फिनेंस करें, घोर तपस्या करें, तो हमें मुक्ति जो है मिल सकती है। तो ऐसे करके जो बुद्ध हैं उन्होंने मतलब इस दुनिया में जो टीचिंग्स वगैरह दी हैं, लोगों को जो टीचिंग्स दी हैं, तो ऐसे समझाया गया है कि भाई हम दुखों से मुक्ति जो है वो कैसे पा सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुख जो इंसान को होता है वो ये होता है कि भाई उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो वो चाहता है उसके डिजायर्स कंप्लीट नहीं होते, तो वही दुख है। ठीक है, तो आपको क्या है, अपनी डिजायर्स इतनी नहीं बढ़ानी है कि भाई हमको आगे चल हम तो आपको क्या है, अपनी डिजायर्स इतनी नहीं बढ़ानी है कि हमको आगे चल के जो है वो दुख हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो हमें हासिल हो। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि दुख जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे ही द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, हम मतलब हमारे ही द्वारा वो बनाया हुआ होता है। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गुड एक्सटेंट वॉज इररिलेवेंट। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है इसकी जो स्टार्टिंग की जो परंपराएं वगैरह जो होती थी कि भाई भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये इन्होंने बहुत ही रिलेवेंट रखा है कि भगवान होते हैं क्या, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन चीज उन्होंने फोकस किया है अपने कर्म पे, लॉजिकल चीजों पे, बहुत ही तर्कपूर्ण बातें की हैं बुद्धा ने। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल लाइफ की जो रियलिटी है वो समझाई गई है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई भगवान जो है ये सब होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं आपको बुद्धिस्ट धर्म में नहीं देखने को मिलेंगे भगवान से रिलेटेड। ठीक है, और बुद्धा का मानना ये है कि जो सोशल लाइफ है ना वो इंसानों ने ही बनाई है, भगवान ने तो ऐसा कुछ भी बना के नहीं भेजा है, उन्होंने तो जस्ट एक ह्यूमंस बना के भेजे हैं, ये मानना है। लेकिन जो सोशल लाइफ है, जो हमारी सामाजिक जो स्थितियां होती हैं, जो समाज का निर्माण करते हैं, वो सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखो, जैसे धर्म जो है ये किसने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। जाति पाति ये सब किसने बनाई है, ये सब इंसानों ने बनाई है। तो ऐसे ही इनका मानना है कि जो समाज का निर्माण किया जाता है ना, समाज को जो बनाया जाता है वो इंसानों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसीलिए इनका एडवाइस ये था कि जो किंग्स और गृहपतिज होते हैं ना, जो हम सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं कि इनको कैसा होना चाहिए, इनको बहुत ही दयालु होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। एथिकल का मतलब है कि जिनके आचार विचार बहुत अच्छे हों, जो अच्छे थॉट्स वाले हों। तो जैसा राजा होता है ना, प्रजा भी उसी के हिसाब से ढल जाती है। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी स्टोरीज भी देखी होंगी कि भाई प्रजा बड़ी दुखी है अपने राजा से। तो क्यों? क्योंकि राजा जो है वो कैसा होना चाहिए, राजा एक अच्छा दयालु होना चाहिए और अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अपनी प्रजा की सिक्योरिटी कर सके, ऐसा होना चाहिए। तभी वहां की जो प्रजा है वो खुश रह सकती है। ठीक है ना। और ये भी मानना है बुद्ध जी का कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, समाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको बिल्कुल बदला जा सकता है। देखो, समाज में जैसी चीजें हम देखते हैं हम उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास का वातावरण जो है बहुत ही शांति प्रिय है, बहुत अच्छे लोग वहां पे रहते हैं, बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं हर चीज को, तो आप लोगों के अंदर भी वो चीज डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास का जो वातावरण या इवन आपके घर का ही जो वातावरण जो है बहुत ही क्रूर है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वैसा ही आपका नेचर भी बदलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि समाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक मतलब ह्यूमंस के हिसाब से ही हो सकता है, इंडिविजुअल एफर्ट के हिसाब से ही हो सकता है। ठीक है, अगर हम एफर्ट लगाएं तो हम समाज को बिल्कुल बदल सकते हैं। आगे हम देखेंगे, बुद्ध जी बोलते हैं कि जो इंसानों के राइटियस एक्शन होते हैं, यानी सही कर्म, सही काम जो है अगर हम करें तो हम जन्म मृत्यु इन सब चीजों से क्या है मुक्ति पा सकते हैं, है ना। हम रीबर्थ की जो थियोरी है इससे मुक्ति पा सकते हैं कि भैया हमारा दोबारा रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, हमारे कर्मों पर डिपेंड होगा। तो कहने का मतलब है कि आप सही कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अच्छे से मतलब आपको सब पता है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, तो आप सही के रास्ते पे चलते जाओ, उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है।
ठीक है, आप जस्ट उसको मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो। ठीक है, तो आपको क्या है उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे पुनर्जन्म जो है वो कैसा मिलेगा, दोबारा से मैं रीबर्थ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे इन सब चीजों से आप मुक्ति पा सकते हो। बस अपने एक्शंस पे ध्यान दो, ये बुद्धा का मानना था। ठीक है, और उन्होंने एक वर्ड और इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप राइटियस एक्शन करते हो, सही कर्म करते हो, तो आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज्ड करवा सकते हो, निब्बाना को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो निब्बाना का मतलब क्या होता है ये बुद्ध धर्म में, कि जो हमारा अहंकार होता है या जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अहंकार का मतलब आप एक ईगो को ले लो और हमारी इच्छाएं मतलब हमारे डिजायर्स, ठीक है, इनको खत्म करना। निब्बाना का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है अपने ईगो को खत्म करना, अपने डिजायर्स को खत्म करना। तो ये जो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो आपको खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो लोग गृह त्याग करते हैं, जो लोग घर को छोड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो अब घर छोड़ते हैं, अगर हम भी कहीं अपने घर से दूर जाते हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन इस दुख का अंत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमको रियलाइज करवाएगा कि भाई लाइफ में जितने भी हमारे रिलेशन हैं या जितने भी सारी चीजें हैं वो सब एक क्या है, टेम्पररी बेस पे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देके हम वही चीज साथ में लेकर जाएंगे अपने। ओके ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो लोग गृह त्याग करते हैं तो उनके दुख का अंत करने के लिए यहाँ पे ये सब चीजें बताई गई हैं कि आप जो है कभी भी ये दुख मत मनाओ कि हम अपने से दूर जा रहे हैं। आप अपने अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने के लिए, अपने आप को मुक्ति पाने के लिए आप घर से दूर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से बोला था कि बुद्धा ने जो अपने लास्ट वर्ड्स बोले थे ना अपने फॉलोवर्स को, वो क्या बोले थे ये आपको ध्यान रखना है। ये कोटेशन जो है, ये कोट जो है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूरा का पूरा ऐसे दे देंगे और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कि भाई इसको डिफाइन करो। तो यहाँ पे जैसे बुद्ध जी ने बोला है कि बी लैम्प्स अनटू yourself as all of you must work out your own liberation। ठीक है, तो यानी तुम सब लोग जो हो ना वो अपने लिए खुद ही एक एनलाइटमेंट हो, मतलब खुद ही अपनी लैंप हो तुम, यानी खुद ही अपनी ज्योति हो तुम। जब तक खुद नहीं करोगे अपने लिए काम, तब तक कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता। आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति का जो रास्ता है वो मिल सकता है, आप खुद उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो आपको क्या है ना, आपको चैप्टर के साथ साथ सोर्सेज पे भी नजर मारनी है। ठीक है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या है इन्हीं में से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ना कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये जो एक्सपर्ट है ये सुत्त पिटाका से लिया गया है। जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ कि सुत्त पिटाका जो है ये 3 पिटाकास में से एक है, जहाँ स्टोरी के माध्यम से कुछ टीचिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं, या कुछ मॉरल वैल्यूज जो हैं वो दी जाती हैं स्टोरीज के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, उसी में एक स्टोरी है यहाँ पे कि जो बुद्धा है वो एक अमीर व्यक्ति है, कोई वेल्दी हाउस होल्डर है जिसका नाम है सिंगल। तो उसको कुछ समझा रहे हैं, कुछ प्रवचन दे रहे हैं उसको। तो वो चीज क्या है, ये बताते हैं बुद्धा कि जो मालिक होता है ना, जो मास्टर होता है, ठीक है, उसको अपने कर्मचारियों के साथ या अपने नौकरों के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कि हम अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो मालिक लोग होते हैं। तो पहला है बाय असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, यानी भाई जिसमें जितना स्किल है, जिसमें जितना टैलेंट है, जो काम जितने हिसाब से कर सकता है उसको उसी हिसाब से काम देना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही करके यहाँ पे क्या है, उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से हमको उस व्यक्ति को काम देना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं जॉब प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमारे टैलेंट के हिसाब से हमको जॉब मिलता है। ओके, तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसको जो है यहाँ पे फूड एंड वेजेस जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए, जो मालिक होता है। ठीक है, तो भाई जैसे काम करेगा तो उस हिसाब से उसको खाना और उसके वेजेस जो है उसे देने चाहिए। थर्ड क्या है कि अगर वो बीमार हो जाए, जो एम्प्लॉई है अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं उसके साथ रूड बिहेवियर करना चाहिए। देखो इंसान है, कोई भी बीमार हो सकता है, तो सिकनेस के समय पे क्या है उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो ऐसे ये बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कि बाय शेयरिंग डेलिकेसीज, तो यहाँ पे डेलिकेसीज मतलब जो भी फूड होता है या जो भी चीजें हैं वो शेयर करनी चाहिए अपने मालिक को, अपने सर्वेंट्स के साथ, ऐसे बताया गया है जिससे प्यार बढ़ता है। एंड लास्टली क्या है, उसको छुट्टियां भी देनी चाहिए समय समय पे। ठीक है ना, क्योंकि उसका भी घर परिवार होता है तो उसको भी छुट्टी जाना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 ऐसे रास्ते हैं जो नॉर्मल सी चीज है कि हम
जो भी मालिक होते हैं वो अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करें, जिससे क्या है उसका जो सर्वेंट है उसको कभी ये फील ना हो कि भाई मैं एक सर्वेंट हूँ, है ना, मैं नौकर की तरह काम करता हूँ, मेरे लिए यहाँ पे कोई भी मतलब फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा ना हो। वो बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत लॉयल्टी से काम करेगा अगर आप उसको ऐसे करके कुछ चीजें प्रोवाइड करोगे तो। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बताया है। उसके बाद बताया है कि ऐसे ही 5 जो रास्ते हैं वो क्लैनमैन के लिए है, जो कुल के लोग होते हैं ना, जो अपने क्लैन के लोग होते हैं, कुल के लोग जो होते हैं, उनको शमंस के साथ एंड ब्राह्मण्स के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। समन्स कौन होते हैं, जिसको हम श्रमण बोल सकते हैं हिंदी में। ये वो लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन को छोड़ चुके होते हैं, एक तरीके से संत महात्मा कह लो, आप सन्यासी कह लो। एंड ब्राह्मण्स को भी यहाँ पे अफेक्शन के साथ, है ना, अच्छे से उनसे बातचीत करके, ये सारी चीजों से हमें इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इनके लिए जो अपने घर के दरवाजे हैं हमेशा खुले हुए रहने चाहिए। अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आया है तो उसका अच्छे से आदर करो, उसकी रेस्पेक्ट करो, वैसे करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो चीजें हैं उनकी जो भी नीड्स होती हैं, जैसे कोई संत महात्मा है या कोई ऐसे भिक्षु की तरह घूम रहे हैं, तो उनकी जो जरूरत की जो चीजें हैं उनको हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये किसकी जिम्मेदारी है, ये क्लैन मैन, जो लोग भाई परिवार में रह रहे हैं, कुल में रह रहे हैं, तो उन लोगों को इनके साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। और यहाँ पे जो मालिक है ना, जो हेड है, जो मास्टर है, उसको अपने सर्वेंट के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये चीजें जो है बुद्धा ने किसको समझाई थी, सिंगला को समझाई थी, जो कौन था, एक वेल्दी हाउस होल्डर था, एक गृहपति था, अमीर आदमी था वो। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि भाई माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, अपने अध्यापक, अपने टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और इम्पोर्टेंटली वाइफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें बता रखी हैं, ये सिंगला के लिए थी, जो उन्होंने बुद्धा ने जो है इनको टीचिंग्स प्रदान करी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्धा के जो अनुयायी थे, बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे, उनके बारे में हम यहाँ पता करेंगे। तो अब जैसे देखिए, ये बुद्धा जो हैं ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो स्पीचेस हैं, अपने जो लेक्चर्स हैं वो लोगों तक दे रहे हैं, अपने जो उपदेश हैं, अपना जो ज्ञान है वो फैला रहे हैं। तो लोग जो है उनके शिष्य बनते जा रहे हैं, उनके डिसाइपल बनते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके धीरे धीरे जो उनके फॉलोवर्स थे उनका एक संघ बन जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, संघ। ठीक है, चाहे आप उसको संस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारे मॉन्क्स बन जाते हैं, और यहाँ पे इनका काम क्या होता है भैया, धम्मा का प्रचार करना, धम्मा को फैलाना। अच्छा, धम्मा क्या है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो थॉट्स हैं, बुद्धा के जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, जो भी वो ज्ञान देना चाहते हैं दुनियादारी को, तो उसी सारी चीज को यहाँ पे धम्मा डिनोट किया गया है। और ये जो सारे मॉन्क्स होते हैं ये जगह जगह इन चीजों को, इन टीचिंग्स को फैलाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है टीचर्स ऑफ धम्मा। ठीक है, धम्मा का प्रचार करना इन मॉन्क्स का काम हो जाता है। ये लोग बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा जीवन ये लोग बिताते थे अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब नीडी चीजों को ही बस ये यूज करते थे, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, जो नेसेसरी होते हैं। अब रहने के लिए देखो, इनको मोनेस्ट्रीज मिलती थी, वहां रहते थे। पहनने के लिए इनको कपड़े मिलते हैं, तो आपको पता ही होगा बुद्धिज्म में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। और लास्ट है रोटी, तो रोटी मतलब उनका खाना। तो ये जो तीनों नेसेसिटीज हैं इनकी फुलफिल हो गई, तो बस इधर तक ही ये सीमित थे। ना ये अपने लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकते हैं, ना ये कोई लग्जरियस गुड्स खरीद सकते हैं, मतलब कुछ नहीं। किसी से दान दक्षिणा भी जो है ना, वो सिर्फ इसी माध्यम पे लेंगे कि भाई हमको खाने पीने के लिए मिल रहा है। अगर पैसे कोई दे रहा है तो वो ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। तो ये जो सारे नियम है ना, ये नियम जो हैं ये विनय पिटका में लिखे गए थे। ठीक है ना, इनका जो जीवन होता था बहुत ही जो आवश्यक चीजें होती थी उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता था। जैसे कि दिन में जो है ये क्या खाने, अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है भैया, खाना। ठीक है, खाने के बिना हम नहीं चल सकते हैं, तो इनके पास एक कटोरा होता था, उस बाउल में जो है ये अपना खाना रिसीव करते थे। घर घर जाके जो है, मतलब भिक्षा जो बोलते हैं ना, भिक्षा मांगते हैं जो, तो उसी को यहाँ पे क्या है, एक तरीके से भिक्षुस इनको बोला गया, क्योंकि ये भिक्षा मांग के खाना खा रहे हैं, ये अपना कुछ नहीं इनके पास है। ठीक है, बिल्कुल एकदम ये फ्री है, वैंडरर मॉन्क्स हैं, ये घूमते थे और ये अपने धर्म का प्रचार करते थे। टीचिंग्स, जो बुद्धा की टीचिंग्स होती थी उसका प्रचार करते थे, और ऐसे करके अपना जो जीवन है उसको सरवाइव करते थे। ओके,
आगे देखिए तो यहाँ पे जो इनका संघ है, जिसको संस्था बोला गया स्टार्टिंग में, तो ये पहले इसमें सिर्फ मैन ही अलाउ थे, सिर्फ इसमें पुरुष ही हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसमें विमेन्स जो होती हैं उनको भी अलाउड किया जाता है, उनको भी एडमिट कर दिया जाता है, इसके अंदर अलाउ कर दिया जाता है। क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह से पता लगा है कि एक इनके बुद्धा के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था आनंद। ठीक है, तो इन आनंद ने लेडीज को अपने संग में लेने की बात की थी कि भिक्षु जैसे भिक्षु होते हैं ऐसे भिक्षुनीज भी होनी चाहिए, और उनके लिए भी भाई बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो बुद्धिज्म धर्म को अपनाना चाहती हैं, उनके लिए वो अपना जो जीवन है उसमें यापन करना चाहती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आनंद जो है वो बुद्धा से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लेडीज को भी इसमें आने की अनुमति दी जाए। तो सबसे पहली जो लेडी जो संघ को ज्वाइन करती है ना, जो संघ को ज्वाइन करती है वो इनकी खुद की फॉस्टर मदर होती है, जिनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट। ये पूछा जाता है कि पहली जो भिक्षुनी थी या पहली जो विमेन डिसाइपल थी, है ना, या पहली जो इनके संघ में एडमिट होने वाली जो लेडी थी वो कौन थी, तो वो थी गौतमी। ठीक है, तो इनकी ये फॉस्टर मदर थी जिन्होंने इनको पाला पोसा था। तो ये फर्स्ट वुमेन बनती हैं और एक भिक्षुनी का रूप जो है वो धारण करती हैं इनके संघ में आके। ओके, और जैसे ये यहाँ पे लेडीज जो है इनके ये भी इनकी संघ में एंट्री हो जाती है, तो ये भी टीचर्स बन जाती हैं धम्मा की, जैसे मैन बने थे, है ना। तो इनका मुख्य काम क्या होता है, जो भी मॉन्क्स होते हैं या जो भी नन्स होती हैं या जो भिक्षु भिक्षुनीज होते हैं, तो उनका मेन काम होता है धम्मा का प्रचार करना। और फिर बाद में क्या है, इन लोगों को थेरीज भी बोला गया, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड थेरीज। तो थेरीज कौन होती हैं, वो लेडीज जिसका मतलब है इनको निर्वाण प्राप्त हो गया है, जिन्होंने अहम का त्याग कर दिया, अपने डिजायर्स का त्याग कर दिया है, पूरी तरीके से डेडिकेट हो चुकी हैं बुद्धिज्म धर्म के लिए। तो ऐसी लेडीज को यहाँ पे वर्ड दिया गया थेरीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बात हो रहे हैं कि जो बुद्धा के जो फॉलोवर्स हैं वो कहाँ से आते थे, मतलब कौन कौन इनके फॉलोवर्स बनते थे। ठीक है, तो अब जैसे देखो किंग है वो भी बुद्धिस्ट धर्म को अपना रहा है, कोई वेल्दी मैन है वो भी बुद्धिस्ट धर्म को अपना रहा है, गृहपति है, उसके बाद कुछ वर्कर्स भी आ गए, स्लेव्स भी हैं, क्राफ्ट पीपल्स भी हैं। तो ये जो सारे ग्रुप के जो लोग होते हैं अलग अलग तरीके के, तो ये सब लोग संघा को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बराबर इन लोग, और इसमें क्या है कोई पार्शियलिटी नहीं है स्टूडेंट की, किंग है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट देंगे, अलग से उसका केयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। चाहे कोई बिल्कुल बहुत ही नीची जाति से आ रहा है, चाहे कोई बहुत ही ऊंचे कुल से आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए वो संघ जो है वो समान हुआ करता था। और यहाँ पे भिक्षु एंड भिक्षुनीज को क्या करना होता था, जो अपना पुराना जीवन होता था ना, अब जैसे देखो कोई भिक्षु बना है पर पहले पता लगा कि वो मैरिड था, अपने गृहस्थ जीवन में रहता था, उसका परिवार था, तो उसको सबको त्याग करना पड़ेगा, है ना। अगर उसको संघ को ज्वाइन करना है तो अपनी पास्ट जो लाइफ है, जो पुरानी पहचान है, उसका त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम भिक्षुनी के साथ भी होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज है। और जो संघ चलाया जाता था, जो ये इनका संघ है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं, वो गनास एंड संघास पे ही डिपेंड होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वोटिंग सिस्टम चला करती थी कि भाई देखो अगर किसी को हेड बनाना है तो यहाँ पे क्या है कि पहले अगर बातचीत से हो जाएगा, मतलब नॉर्मली सब लोग मान जा रहे हैं डिस्कशंस के थ्रू, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो वो अपने आप ही मतलब उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर ये चीज जो है भाई कुछ लोग जो है उसके अपोजिशन में है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मान रहे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे वोटिंग सिस्टम चला करती थी और ऐसे करके हेड भी बनाए जाते थे संघ के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है हमने देख लिया बुद्धा के जो फॉलोवर्स हुआ करते थे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे चलो एक ये सोर्स और कंप्लीट कर लेते हैं, सोर्स सी। ठीक है, थेरी का था। अब देखो थेरी वर्ड अभी हमने जस्ट देखा था, थेरी कौन होती हैं, वो लेडीज होती हैं जो एक तरीके से निर्वाण को प्राप्त कर लेती हैं, जिनके अंदर कोई डिजायर्स नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक जो ग्रंथ है सुत्त पिटाका, देखो आपको स्टोरीज बेस्ड जो भी चीजें मिलेंगी ना मोस्टली आपको सुत्त पिटाका के अंदर ही मिलेंगी। पुन्ना नाम है उसका। ठीक है, वो एक क्या है, एक दासी है, एक स्लेव विमेन है, किसी रिच आदमी के पास वो मतलब दासी है, और वो क्या करती है डेली रिवर पे जाती है और वहां से पानी भर के लेकर आती है, क्योंकि भाई वो एक नौकर है, एक नौकरानी है, एक काम करने वाली महिला है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो थेरी गाथा है ना स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्या है एक कलेक्शन है, जो भिक्षुनीज का कलेक्शन है, इनके
इसमें महिलाओं के बारे में लिखा गया है, महिलाओं का सोशल लाइफ, महिलाओं की आध्यात्मिक लाइफ, कैसे उनके एक्सपीरियंस रहे समाज के अंदर, तो वो सारी चीजें जो है थेरी गाथा में डाली गई हैं। तो उसी में से एक स्टोरी जो है यहाँ पे उठा के आपको दी गई है। तो जो पुन्ना है ये एक दासी है, तो जैसे मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या करती है, एक ब्राह्मण को देखती है रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए। रिचुअल्स मतलब जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जो भी हमारी मतलब रिचुअल्स होते हैं, उनको देखती है। तो जैसे हम लोग नहीं है कि भाई गंगा जी नहाने जाते हैं, है ना, या हम कहीं भी जाते हैं तो हम बाथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम क्या है, ये रिचुअल हमारा है ना। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि भैया अपने कर्मों से, अपने आपने जो भी पाप किए हैं उन सब का जो आपको मुक्ति प्राप्त होगी वो आपको रिवर गंगा में नहाने से होगी। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं वो एक व्यक्ति निभा रहा था, एक ब्राह्मण निभा रहा था, ठीक है ना। तो उसी को देख के पुन्ना जो है यहाँ पे बोलती है, क्या बोलती है यहाँ पे कि आई एम अ वाटर कैरियर, भैया मैं तो पानी लेने के लिए आई हूँ, मेरा तो डेली का काम है कि भाई जिसके घर में वहां काम करती है उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैं तो इसीलिए आती हूँ यहाँ रिवर पे इतने ठंडे पानी को लेने के लिए, मतलब इतनी ठंडी रिवर के पास में आती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक स्लेव हूँ, तो मुझे तो पानी में उतरना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी ठंडा हो या कुछ भी हो, मुझे तो ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों पानी में उतरना है। मतलब वो जिस ब्राह्मण को रोज देखती थी पानी में वो बात ले रहा है ना, और पानी में जो वो अपने रिचुअल्स को निभा रहे हैं, तो उन्हीं ब्राह्मण को देख के वो बोलती है, लेकिन तुमको क्या डर है, तुम तो एक ब्राह्मण हो, तुम तो एक ऊंचे कुल के हो, ठीक है, तुम क्यों अपने जो बॉडी है उसको ठंड में मार रहे हो। ऐसे करके ये यहाँ पे ब्राह्मण से बोलती है कि तुम्हें किस बात का डर है, मुझे तो ये डर है कि भाई अगर मैं पानी नहीं लेके जाऊंगी तो मेरा जो मालिक है वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, या फिर मुझे सजा देगा, तो मुझे तो ये डर है, लेकिन तुमको क्या डर है, तुम तो हेड हो। ऐसे करके बोलती है। तो ब्राह्मण जो है वो क्या रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं बुराइयों को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि कोई एविल प्रैक्टिस ना हो, तो इसीलिए क्या है, मैं पहले से ही उसकी क्षमा याचना कर रहा हूँ, और मैं बुराइयों को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिसने भी कोई बुरा किया है तो वो जल में स्नान करके उन चीजों से फ्री हो सकता है। ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर हम कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं, गंगा जी नहाने चलो भाई, क्योंकि तुमने बुरे कर्म किए हैं, तुमने पाप किए हैं, या पापों का जो नाश होता है वो गंगा जी कर देती हैं, ऐसे करके है। तो पुन्ना क्या रिप्लाइड करती हैं, अब पुन्ना बोलती है ये किसने कहा है ऐसे कि नहाने से हम अपनी बुराइयों का नाश कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन उठाती है ब्राह्मण की प्रैक्टिस पर और बोलती है ये किसने बोला है ऐसे। अगर ऐसा होता तो भैया जो फ्रॉग्स होते, जो टर्टल्स होते, वो तो स्वर्ग को जा रहे होते, है ना, उनको तो हेवन मिल गया होता। जो क्रोकोडाइल जो 24 घंटे पानी में रहता है, फ्रॉग्स है भाई बिना पानी के नहीं रहते, टर्टल्स पानी में रहते हैं, तो इनको तो स्वर्ग मिल चुका होता अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी के बदले में ये बोलती है कि इन सब चीजों पे ध्यान ना देके तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, ठीक है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें कहीं गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं है, हमें नॉर्मली भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं, हम कभी भी मतलब किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चोरी नहीं करते, कभी कोई क्राइम नहीं करते, तो हम बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी जो चीजें हैं इसी से ही हमारी पूजा हो जाती है। तो ऐसे करके इनका मानना है कि तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, ये पानी में नहाने से तुम्हारे जो पाप हैं वो नष्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। बजाय इसके कि तुम पानी की तरफ खींचे चले जा रहे हो, उसके बदले में तुम कर्मों पे ध्यान दो। ऐसे करके मतलब अपने शरीर को ठंड से बचाओ, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ये ब्राह्मण को समझा रही है। तो यही यहाँ पे जो है कॉन्वर्जेशन जो है मैंने आपको बता दी कि पुन्ना और ब्राह्मण के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होती है। यहाँ पे क्या है, आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सोर्स के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी का कंटेंट भी सारा स्तूपास वगैरह के बारे में हम देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।